धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, देखो ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर किया और क्लच को वहीं पर होल्ड किया, मोमेंटम आ गई, क्लच को छोड़ दो, देखो है ना, तो गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है तो गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। गाइस ये वीडियो जो है अप हिल के ऊपर होने वाला है कि अप हिल पे आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्लच और एक्सीलेटर को किस तरह से कंट्रोल करना है। यहाँ पे मैं चढ़ाई के ऊपर गाड़ी को रिवर्स कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी लगी है, किस तरह से उठाएंगे वो देखो। आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, देखो धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, जहाँ पे वाइब्रेशन आएगी ना, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लिया। ठीक है इस तरह से जहाँ पे वाइब्रेशन आएगी आपको क्लच को नहीं छोड़ना, अगर क्लच छोड़ दोगे तो आपकी गाड़ी 101% बंद हो जाएगी। ठीक है यहाँ पे फिर से देख लो, मैं यहाँ पे गाड़ी को रोक देता हूँ। ठीक है यहाँ पे फुल लेफ्ट साइड गाड़ी को रोक दिया मैंने। ठीक है यहाँ पे मैंने बिल्कुल गाड़ी को चढ़ाई पे रोक दिया। ठीक है यहाँ पे गाड़ी को उठाना है तो क्या करना है, सिंपल। ठीक है फर्स्ट गियर का यूज़ करना है और आपको क्या करना है, फुल ब्रेक दबाए रखोगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे। क्लच को कहाँ तक छोड़ना है, वहाँ पे गाड़ी की वाइब्रेशन आएगी, जहाँ पे वाइब्रेशन आ जाएगी वहाँ पे ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर करना है। ठीक है और क्लच को छोड़ना नहीं है, देखो जहाँ पे मैं फुल ब्रेक दबा के रखी है, फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक डाउन है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लिया। देखो तो आपकी गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगी। ठीक है अगर मान लो कि अब चढ़ाई पे गाड़ी, देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से गाड़ी को लगा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा जाएगा। ठीक है यहाँ पे मैं गाड़ी को देखो रोक दिया, गाड़ी न्यूट्रल कर दी, देखो ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी पीछे जा रही है, देखो ब्रेक छोड़ रही है गाड़ी पीछे जा रही है। ऐसी जगह पे न्यू बिगिनर को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है अगर वो ब्रेक छोड़ते हैं ना तो गाड़ी पीछे जाती है। ठीक है अगर क्लच को देखो फर्स्ट गियर लगा लिया कर अगर मान लो देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक मेरी डाउन है, फुल क्लच दबा हुआ है और ब्रेक भी मेरी दबी हुई है। ठीक है तो अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं वाइब्रेशन से पहले देखो यहाँ पे अगर मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ता हूँ, अगर हल्का सा वाइब्रेशन आती है ना, यहाँ पे हल्की से वाइब्रेशन आ गई, अगर मैं यहाँ पे ना देखो यहाँ पे मैं ब्रेक से पाँव उठाऊंगा तब भी गाड़ी पीछे जाएगी। आपको क्या करना है, वाइब्रेशन जहाँ पे फर्स्ट गियर में गाड़ी एक्टिव होती है, हल्का सा RPM डाउन जाएंगे, वहाँ पर आप ब्रेक छोड़ोगे तब गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में एक्टिव नहीं है और आपने ब्रेक छोड़ दिया तब आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। ठीक है और एक चीज़ और ध्यान दे, देखो अगर धीरे धीरे क्लच छोड़ दिया, धीरे क्लच छोड़ दिया, धीरे क्लच छोड़ दिया, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई मान लो, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं वाइब्रेशन आ गया मैं ब्रेक छोड़ के क्लच छोड़ दूंगा ना, देखो अगर यहाँ पे जैसे ही वाइब्रेशन आ जाती है गाड़ी में, आपने धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, जहाँ पे वाइब्रेशन आ गई और वाइब्रेशन आ गई उसके बाद आपने क्लच को और छोड़ दिया ना, तब भी आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है जहाँ पे वाइब्रेशन आ जाती है, अगर आपने क्लच को नीचे दबा दिया, एक बार मैं यहाँ पे देखो न्यूट्रल कर दिया, देखो यहाँ पे मान लो कि धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, अगर यहाँ पे आपने क्लच को अंदर दबा दिया तो आपकी गाड़ी जाएगी पीछे, और यहाँ पे जहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, जहाँ पे आपने क्लच को छोड़ दिया तो गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी। ठीक है तो ध्यान ये दे देना कि जहाँ पे वाइब्रेशन आ जाती है वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है, और जैसे मान लो को धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लो तुरंत। ठीक है आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है किस तरह से, देखो फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक मेरी डाउन है। ठीक है देखो धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, देखो ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर किया और क्लच को वहीं पर होल्ड किया, मोमेंटम आ गई, क्लच को छोड़ दो, देखो है ना, तो गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है फिर से मैं गाड़ी को रिवर्स लेके जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई पे गाड़ी रोक गई हुई है ना, तो अगर सामने से गाड़ी आ जाएगी तो उसको जगह नहीं मिल पाएगी पास देने के लिए ना, तो मैं क्या करूँगा, फुल लेफ्ट साइड लेके जाऊँगा और यहाँ पे रिवर्स करने के लिए देखो आपको ना मिरर का जजमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है चलो यहाँ पे रोक दिया, अब फिर से देखो यहाँ पे अगर गाड़ी को उठाना ना, और एक और प्रो टेक्निक देख लो, देखो फर्स्ट गियर पे गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है, यहाँ पे क्या करना, क्रॉस पैनल का यूज़ कर सकते हो। देखो हाफ क्लच छोड़ेंगे, हाफ क्लच छोड़ा, क्रॉस लेके गए, देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई। ठीक है ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपने ये सीख लिया ना, आपकी गाड़ी खड़ी से खड़ी चढ़ाई भी होगी तब भी गाड़ी बंद नहीं होगी। देखो यहाँ पे मैं गाड़ी को रोक देता हूँ, देखो यहाँ पे रोक दिया, फिर से देखो किस तरह से करना है। ठीक है आपको क्या करना है, हाफ क्लच पे गाड़ी को लेके आना है, देखो धीरे क्लच छोड़ेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले चढ़ाई चेक कर लो, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है, तो सर यहाँ पे क्या करना है, देखो धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, क्रॉस लेके गए, देखो बिल्कुल, मतलब ये सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी और ना ही आपकी गाड़ी पीछे जाएगी, मतलब ना आपको इस टेक्निक को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी। देखो यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी को रोक देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे रोक दिया। ठीक है सबसे पहले फर्स्ट गियर लगा होना चाहिए, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। ठीक है यहाँ पे हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हो, देखो
हाफ क्लच छोड़ेंगे वाइब्रेशन तक, देखो हाफ क्लच छोड़ा वाइब्रेशन तक, ये आ गई वाइब्रेशन, एक्सीलेटर, ये देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई। पर आप क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, देखो मोमेंटम में आएगी, क्लच को फुल छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका सीख लो, देखो यहाँ पे फुल क्लच दबा के रोक दी गाड़ी, न्यूट्रल कर दी, हैंड ब्रेक लगा दी, फर्स्ट गियर लगा दिया, देखो पाँव वाली ब्रेक छोड़ दी। यहाँ पे क्या करना है, एक्सीलेटर लेंगे, जैसे ही गाड़ी आगे तरफ जो लगाएगी ना हैंड ब्रेक डाउन कर देंगे, देखो एक्सीलेटर लिया, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जो लगाई हैंड ब्रेक डाउन कर दी, देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब तीसरा तरीका कौन है, क्रॉस पेडल टेक्निक, ठीक है। ये है क्रॉस पेडल टेक्निक, देखो आगे से स्कूटी आ रही है, उसको जाने देंगे पहले। यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्रॉस पेडल टेक्निक किस तरह से यूज़ करते हैं। देखो ये देखो, और साइड पहले मैं साइड में लगा लेता हूँ गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी अगर आ गई, यहाँ पे ना पास देने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल लेफ्ट साइड लेके जाएंगे गाड़ी को, यहाँ पे गाड़ी को लगा लेते हैं। हेलो ये देखो, यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया, देखो सबसे पहले चढ़ाई देख लो, चढ़ाई ना कैमरे में पता नहीं चलती है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। देखो एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है और मेरे पीछे नाली भी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ये तीसरा तरीका, देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस लेके जाना पाँव को इस तरह तिरछा, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है, आपने क्या करना, ब्रेक को फुल पकड़ के रखना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, क्रॉस लेके गए, देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई, ठीक है। फिर से गाड़ी को रोकना है, फुल क्लच दबा देंगे, ये देखो फुल क्लच दबाया, ब्रेक, ठीक है। 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, ठीक है। देखो सिंपल टेक्निक है, देखो अगर आपने जल्दबाजी करोगे गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो कि धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, और बिगनर यही गलती करते हैं, जैसे धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा ना, यहाँ पे गाड़ी चलने लग पड़ी ना, वाइब्रेशन आ गई, ये देखो इस तरह से क्लच को फुल छोड़ देंगे, ठीक है। जहाँ पे गाड़ी चलने की कोशिश करती है वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है, ना कि छोड़ देना है, ठीक है। बस सिंपल टेक्निक का यूज़ करो। देखो ब्रेक को पकड़े रखा, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, यहाँ पे गाड़ी चलने लग पड़ी, वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक को होल्ड करो, सॉरी क्लच को होल्ड करो और एक्सीलेटर ले लो, ठीक है। ले लो, 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, ठीक है।